राजधानी दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोप और लोगों को धोखा देकर इलाज करने के आरोप। पैर में दर्द का इलाज कराने गई महिला को गलत और ओवरडोज दवाई देने की वजह से महिला की तबीयत हुई खराब। अचानक आईसीयू में किया गया भर्ती। करीब 16 दिन बाद महिला के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। डॉक्टर का कहना, हमसे और हमारे स्टाफ से हुई बड़ी गलती। परिजनों ने लगाया आरोप। बंसल ग्रोवर हॉस्पिटल नकली रिपोर्ट गलत एड्रेस पर देकर लोगों के साथ करता है धोखाधड़ी। सिंघू बॉर्डर की जिस दुकान में लेप का दिया एड्रेस, उस दुकान में चल रही है अग्रवाल स्वीट्स की दुकान। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर स्थित बंसल ग्लोबल हॉस्पिटल पर बड़ी लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला जो कि अपने पैर में दर्द के इलाज कराने के लिए बंसल ग्लोबल हॉस्पिटल गई थी, वहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि खून की कमी है और उन्हें भर्ती होना पड़ेगा। परिजनों का आरोप है कि 4 से 5 दिन एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा उन्हें गलत दवाई दे दी गई, साथ ही दवाई ओवरडोज की दी गई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जब लगातार तबीयत खराब होती गई तो परिजन महिला को अस्पताल से छुट्टी कराकर दूसरे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। बंसल हॉस्पिटल में महिला के इलाज के दौरान अस्पताल की तरफ से कई टेस्ट कराए गए। उस टेस्ट की रिपोर्ट में जिस लैब का एड्रेस सिंघू बॉर्डर के पास का दिया हुआ है, उस चौक के एड्रेस पर अग्रवाल स्वीट्स दुकान चलाई जा रही है। जहाँ रिपोर्ट बनती हुई दिखाई गई, वहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं। यानी परिजनों का कहना है कि उस दुकान में लेबोरेटरी नहीं बल्कि अग्रवाल स्वीट शॉप है। महिला के गर्भ में 15 से 16 दिन तक इलाज चला। उसके बाद महिला ने दम तोड़ दिया। उसके बाद से ही महिला का बेटा और परिजन इंसाफ के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कभी थाने तो कभी डीएम ऑफिस में जाकर शिकायत दे रहे हैं, लेकिन अब तक अस्पताल प्रशासन और अस्पताल के डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली से संवाददाता संजय। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र जी, क्या मामला था? मेरी मम्मी के पैर के कूल्हे में दर्द था। मेरी मम्मी पैदल चल के बंसल हॉस्पिटल में गई थी। डॉक्टर सुरेश बंसल ने देखते ही कहा कि आप में खून की कमी है। मेरी मम्मी बोली कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको पता था कि सीजीएस पैनल के लालच में वो ऐसे करता है। सीजीएस पैनल के लालच में उसने इलाज किया मेरी मम्मी का। वो इलाज सारा गलत किया। अंजलि नाम के पेशेंट की दवाई मेरी मम्मी को चढ़ा दी उसने। उससे मेरी मम्मी को रिएक्शन हुआ और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हम ज़्यादातर मेरी मम्मी 2 से 6 तारीख के बीच में हॉस्पिटल में रही। फिर हमने ज़बरदस्ती करके वहाँ से छुट्टी कराई और उन्होंने हमारे से कुछ पेपर पे साइन करा लिए। फिर हम ESI रोहिणी सेक्टर 15 में ले गए। वहाँ 11-12 दिन बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उन्होंने जाते हमें मेरी मम्मी को वेंटिलेटर में चढ़ा दिया उन्होंने। कह रहे कहाँ से लाए हो? कह रहे बंसल हॉस्पिटल। ये सीजीएस पैनल के लालच में पेशेंटों को मारता है। ये दिल्ली सरकार इसको देखे और केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन ले और ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अपने उसके एविडेंस में क्या क्या है आपके पास? सर जो रिकॉर्डिंग है और सारी रिपोर्टें हैं, जो रिपोर्टें सारी फर्जी हैं, टोटल फर्जी हैं सर। अच्छा, रिपोर्ट में कैसे आपको पता लगा कि? सर रिपोर्ट का एड्रेस जो है ना, वो हीमोग्लोबिन के हिसाब से मुझे पता लगा। किसी में 11 दिखा रहा है, किसी में 15 दिखा रहा है सर। मुझे वहाँ डाउट हुआ। फिर मैंने नीचे एड्रेस पढ़ा तो वो सिंघू बॉर्डर शॉप नंबर 1 दिल्ली 40 का था। फिर मैं सिंघू बॉर्डर गया सर उस शॉप का देखने के लिए, भाई है या नहीं है ये। तो वहाँ वो मिठाई की दुकान निकली सर, अग्रवाल स्वीट शॉप के नाम से। अच्छा, उसके बाद अपने डॉक्टर से बात करी? फिर मैंने थाने में जो इंस्पेक्टर था उससे मैंने बात की। मगर ऐसा कह रहा जी वहाँ की रिपोर्ट ला दो ESI हॉस्पिटल की। अच्छा, जब हम कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे तो। जैसे मैं कभी भी थाने जाता हूँ तो वो डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं, भाई वो महेंद्र सिंह आया था कंप्लेंट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है आपने? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। कंप्लेंट कहाँ दी है आपने? ACP को, DCP को, कमिश्नर को दी है सर, और महिला आयोग में दी है, क्राइम ब्रांच में दी है जी प्रशांत विहार, और DM साहब को दी है। कौन सा अस्पताल में एडमिट कराए थे? ये बंसल ग्लोबल हॉस्पिटल। कहाँ पे है ये जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली 33। हाँ सर, फिर हमारे से कह रहा है जी मेरी मम्मी को इसने तड़फा के मारा सर, बहुत बुरी तरह मारा। मेरी मम्मी ने 15 दिन खाना नहीं खाया सर। कह रहा ठीक हो जाएगी, ऐसे बोलता रहा। फिर ICU में ले गया सर, और ये सारे काम गलत करता है सर। टोटल सारी रिपोर्टें गलत करता है सर। ये रिपोर्ट के कब पता आपको पता कि ये गलत? मुझे पता लगा 22-23 तारीख को सर। एडमिट कब कराए थे? हमने 2 तारीख को कराया था, 2/7/2023 में सर। अच्छा, और मम्मी को छुट्टी कराई 6 तारीख को सर, जबरदस्ती करके। बहुत जोर जबरदस्ती करके। वो तो डॉक्टर तो हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग गया सर। अच्छा, तो आपने दोबारा कॉल किया तो उनसे बात हुआ डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर से मेरी बात हुई। डॉक्टर कहता है जी आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट मत करो,
मैं आपकी मम्मी का वो बना देता हूँ स्मारक। अच्छा। और ना मेडिकल लाइन में ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, इस बात की मैं पक्की रिकॉर्डिंग प्रूफ दे सकता हूँ सर। अच्छा, उसके बाद आपने फिर आपके भाई से बात हुई होगी डॉक्टर से, क्या रहा मीटिंग के दौरान? डॉक्टर से मेरी मीटिंग नहीं, मेरे भाई की और मेरे चाचा की मीटिंग हुई सर। क्या मीटिंग हुई? वो कह रहा है जी ले दे के ना जो आपका खर्चा लगा है ना वो मेरे से ले लो। इस बात की मेरे पर रिकॉर्डिंग है सर। अच्छा, उस मीटिंग की। ये इस बात के लेकर आपने थाना अधिकारी से बात की? तो हाँ, मैंने कहा सर, मैंने सारी इनको रिपोर्ट व्हाट्सएप की, सब कुछ किया सर। वो कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं हो, तो आज एसी कमरे में बैठ जाते हैं, मजे ले रहे हैं खुद दवा के। आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं ऐसे हॉस्पिटल के पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ कि आगे किसी और के साथ ना ऐसी घटना घटे। क्या अस्पताल के पहले भी इस तरह से शिकायत मिली हुई? हाँ सर, काफ़ी शिकायतें। किसी पेशेंट को मुझे पारा का मिला था, वो कह रहा है मेरे यहाँ का इलाज कराने गया, मेरी बीवी का, उसने यहाँ का इलाज कर दिया। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस तरह से अस्पताल में खुलेआम चल रहा है, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, आखिर क्यों? पता नहीं सर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की है और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ ना सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी डिग्री और हॉस्पिटल सील कर दिया जाए।